प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया विदर्भ में 10 वर्षों से वन भूमि पट्टा अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए आंदोलन कर रही है। इस कानून में जो लोग वन भूमि पर स्वयं खेती कर जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं, उन्हें उस वन भूमि का पट्टा देने के साथ जंगल पर लोगों को सामुदायिक अधिकार देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत लघु वन पदार्थ का मालिकाना हक भी है। दावेदार जीविकोपार्जन के लिए जितने वन क्षेत्र पर निर्भर है, उतने का पट्टा दिया जाएगा। पीबीआई मांग कर रही है कि अतिक्रमण करने वाले किसान, अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी के साथ साथ गैर आदिवासी गरीबों को भी अतिक्रमित भूमि के पट्टे दिए जाने चाहिए। बहुत सारे गैर आदिवासी गरीब भी वन भूमि पर स्वयं खेती कर अपनी जीविका चला रहे हैं। उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह गैर आदिवासी हैं। प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया इंक्रोचमेंट किसान संघर्ष समिति द्वारा सरकार की ओर से वन अधिकारियों के दावे की मंजूरी का विरोध जताया है। प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया के विदर्भ आयोजक मधुकर निस्ताने, संदीप और विभाग अध्यक्ष हरिभाऊ पांडे, किसान संघ समिति अन्यायपूर्ण अतिक्रमण धारक किसान द्वारा उप प्रखंड अधिकारियों के माध्यम से सीएम उद्धव ठाकरे को समन दिया गया है। प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया संघटक आम्ही आज माननीय योजना साहेबांकडे आदिवासींकरता जे वन हक्काचे दावे मंजूर करण्यात आलेले आहेत, त्या दाव्यांमध्ये अनेक आदिवासी अजूनही वंचित आहेत। अनेक लोकांचे प्रस्ताव अजूनही सरकारकडे गेलेले नाही। सरकारतर्फे जे नियुक्त कर्मचारी नेमलेले आहेत आदिवासींना मार्गदर्शन करण्याकरिता, ते अजूनही आदिवासीच्या संपर्कात नाही आणि वन हक्काचं जे गावागावामध्ये समित्या असतात, त्या समित्यासुद्धा त्यांचे अतिक्रमण त्यांना सहकार्य करत नसल्यामुळे आदिवासी लोकांना अजूनही न्याय मिळत नाही। या दृष्टीने आम्ही शासनाकडे शुरू से ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की प्रक्रिया, शुरू से ही जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, जो हमारा आयोग उसको विचार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है कि ग्राम सभा से ही शुरुआत होगी क्लेम की, और ग्राम सभा को एक बहुत प्रतिष्ठित उसमें योगदान उसका सोचा गया है। लेकिन अमूमन क्या हुआ है कि ग्राम सभा के संकल्प को या तो सही तरीके से उस पारित नहीं किया गया है, या उस पर ठीक तवज्जो नहीं दी गई, और एसडीएम लेवल जो कमेटी थी एसडीएलसी, उसने भी कई प्रांतों में बहुत बड़े पैमाने पर केसेस रिजेक्ट कर दिए। अच्छा। जबकि उसको रिजेक्ट करने के अधिकार नहीं थे। हर केस उसको अपनी राय के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने ले जाना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को पारित करना था। तो इस प्रकार उसका जो प्रोसीजर था, जो प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक जो उसकी वो है, उसमें कमियां रही हैं, और उसकी वजह से आज ट्राइबल्स को जो हक मिलना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिला है। हमारे कमीशन का ये विचार है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं देश के, 540 शेड्यूल्ड ब्लॉक्स हैं, उनमें विशेषतः इसमें और संवेदनशीलता रहनी चाहिए थी, और वहाँ जनजातियों को विशेष तौर पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर ग्राम सभा इस प्रकार का संकल्प पारित कर देती है तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए था। ये भी हमने देखा है कि जो उसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज हैं वो महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और ग्राम सभा का रोल उसमें थोड़ा कम कर दिया गया है।